हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम मजेदार सवाल का जवाब लेकर फिर से एक बार आए हैं। आज हम लोग बहुत ही एक मजेदार सवाल का जवाब बिल्कुल सरलतापूर्वक हम जानेंगे। आज के लिए पहला सवाल है कि गर्मी के दिनों में पंखा के सामने बैठने से या पंखा के नीचे बैठने से आराम क्यों मिलता है? क्या वजह है कि जब गर्मी के दिनों में पंखा के सामने रहते हैं तो हमें आराम लगता है? जानिए, गर्मी के दिनों में शरीर से काफी पसीना निकलता है ना? और जब पंखा के सामने रहा जाता है तो पंखा से हवा की गति बढ़ जाती है, और जब हवा की गति बढ़ जाती है तो शरीर से निकले पसीना का वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है, और उस वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर से प्राप्त होता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में ठंडक का अनुभव होता है। और ठंडक लगने के कारण गर्मी के दिनों में शरीर को आराम मिलता है। तो हमने पहला प्रश्न का जवाब बिल्कुल सरलता से सीखा। दूसरा है कि गर्मी के दिन में घड़ा में रखा पानी ठंडा रहता है क्यों? क्या वजह है कि अगर कोई बर्तन में रखते हैं तो वह पानी घड़ा जैसी ठंडा नहीं होती, पर गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़ा में रखा पानी ठंडा होता है ना? तो इस मजेदार सवाल का जवाब जानें। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़ा में जब पानी रखा जाता है तो मिट्टी के घड़ा में काफी सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छिद्र होता है, और वह पानी छिद्र के माध्यम से घड़ा के बाहरी सतह तक पहुंच जाता है, और जैसे ही गर्मी के दिनों में उस पर धूप लगती है, ताप लगती है, बाहरी सतह से जल का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। और जब जल का वाष्पीकरण होगी तो उस वाष्पीकरण के लिए जल से ही गुप्त ऊष्मा प्राप्त होगा, जिसके कारण जल में ऊष्मा का मान कम जाता है और घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, हम अगला सवाल को जानेंगे। इसमें लिखा है हथेली पर बर्फ को रखने से ठंडक का अनुभव होता है क्यों? यदि इस हथेली पर बर्फ को रखा जाए तो ठंडा क्यों लगने लगता है? हाँ, इसका भी कारण है। हमारे शरीर के ताप से उस बर्फ का तापमान कम होता है, और जब हथेली पर बर्फ रखते हैं तो बर्फ हमारे शरीर से गुप्त ऊष्मा को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से ऊष्मा की कमी होने के कारण हमें ठंडक का अनुभव होता है। बिल्कुल राइट। हाँ, अगला सवाल का जवाब जानेंगे। वो है गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा क्यों? क्यों गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा ही पहनना चाहिए? क्या वजह है? तो है, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफी पसीना निकलता है, और सूती कपड़ा अन्य कपड़ा की अपेक्षा जल का अवशोषक अधिक होता है। गर्मी के दिनों में शरीर से निकले पसीना को सूती कपड़ा ज्यादा सोखता है, और पसीना को सूखने के कारण हमें आराम मिलता है, हमें ठंडक का अनुभव होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में आरामदायक होने के लिए, आराम मिलने के लिए हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। जब पसीना सूती कपड़ा सूखेगा तो आराम मिलता है, इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है ना? अगला सवाल है कि जाड़े के दिनों में जब हम बोलते हैं, है ना,
तो मुंह से धुआं जैसा निकलता हुआ प्रतीत होता है। क्या मजेदार सवाल है। जब हम जाड़े के दिनों में बोलते हैं तो हमारे मुंह से धुआं जैसा निकलता हुआ प्रतीत होता है। भाई ऐसा क्यों? गर्मी में नहीं होता, जाड़े में क्यों होता है ना? तो जाड़े के दिनों में हमारे शरीर के ताप से वातावरण का ताप कम रहता है, जिसके कारण मुंह से छोड़ी गई हवा में उपस्थित जल बाहर जाते ही संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और वह जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरती हुई तैरना शुरू कर देती है, तैरने लगती है और वही जलवाष्प धुआं के रूप में प्रतीत होता है। जब मुंह से बोलते हैं तो उस हवा में उपस्थित जल संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और वो हवा में तैरने लगती है। वही जल की छोटी छोटी बूंदें धुआं के रूप में प्रतीत होता है। आज मैंने इन 5 शानदार प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सरलतापूर्वक से दिया है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।